आज हमारे सरकारी स्कूल में 70,000 की सैलरी लेने वाले टीचर ना तो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और ना ही बच्चों का एडमिशन बढ़ा पा रहे हैं और ना ही घर घर में जाकर के सरकारी स्कूलों की अच्छी स्थिति के बारे में बता पा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद पर विश्वास नहीं है कि इतनी अच्छी सैलरी लेने के बाद भी हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। यह स्थिति है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की। और हम एरिया के सारे स्कूलों में जाकर के टीचरों की सैलरी के साथ साथ बुरा भाग करके बच्चों की स्थिति बताएंगे। 26 बच्चों को पढ़ाने के लिए 70,000 और 45,000 सैलरी लेने वाले टीचर मात्र, और इस स्कूल में पहले 500-600 बच्चे पढ़ा करते थे और उनमें से 4-5 शिक्षक हुआ करते थे पढ़ाने के लिए। लेकिन इस स्थिति में भी जो है सरकारी स्कूल बदहाल स्थिति में है। इतनी ही सैलरी में अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोल करके 2-2, 3-3, 5-5 हजार भी देकर के अगर टीचर रख के पढ़वा रहा है तो वो अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ उनको अच्छा भविष्य भी दे रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल ये काम नहीं कर पा रहे हैं और स्कूलों में एडमिशन की संख्या लगातार कम हो रही है, जिसके लिए कोई भी कार्य सरकारी संस्था में पढ़ाने वाले ना ही बच्चे और ना ही शिक्षक और ना ही शिक्षा विभाग के लोग एडमिशन के लिए घर घर जाकर के एडमिशन नहीं करा रहे हैं और ना ही सरकारी संस्थाओं का प्रचार कर रहे हैं। ये दुर्व्यवस्था है मध्य प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों की बने। नमस्कार साथियों, नया सेशन शुरू हो चुका है। सभी स्कूलों में नए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अप्रैल का समय शुरू हो चुका है। इस समय सभी स्कूलों में एडमिशन होते हैं। हम अभी एक प्राइमरी स्कूल के सामने खड़े हैं। अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं वो जगह जगह पर जाकर के, गांव घर में जा करके बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कैलेंडर छपा रहे हैं, पर्चा छपा रहे हैं। तो क्या इस प्रकार का काम सरकारी स्कूलों में हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्राइमरी स्कूलों में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जांच देख के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में और देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या प्राइमरी स्कूलों की है और प्राइमरी स्कूलों की स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है और बच्चे भी कम होते जा रहे हैं। आप पिछले 1 दशक भी उठा करके आप पीछे जाते हैं तो उस समय आपको संख्या सैकड़ों में जो है बच्चे स्कूलों में देखने को मिलते थे, लेकिन आज वही बच्चे 20, 25, 30 की संख्या में सिमट गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उसकी जानकारी लेने के लिए शासकीय प्राथमिक शाला सुखतरा पहुंचे हुए हैं। और हम ये पहली स्कूल नहीं है जहां पर इस प्रकार का निरीक्षण कर रहे हो। कल हमने छोटी सुरवाही में भी इस प्रकार का निरीक्षण किया था। तो सर, हम आप लोगों से कुछ जानकारी चाहेंगे कि जो नया सेशन अभी शुरू हुआ है उसके एडमिशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले जो टीचर हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, वो घर घर में जाकर के एडमिशन ले रहे हैं। तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती आप घर घर में जाकर के एडमिशन लें, या आप लोगों ने कितना एडमिशन अभी घर घर जाकर के लिया है? हम भी घर घर जाके एडमिशन ले रहे हैं। अभी वर्तमान में हमने 2 बच्चों का एडमिशन कर लिया है और एक बच्चा का एडमिशन करने हम घर गए थे तो उन्होंने बताया कि वो अभी पलायन है। तो नहीं, हाँ, हम ये नहीं बोल रहे ना आप घर गए नहीं गए, हम कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं, हम कैसे मान ले? हम तो जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं वो आज हमारे घर में कैलेंडर लगा करके गए हैं, पर्चा दे करके गए हैं। तो प्राइवेट स्कूल वाले घर घर जाकर के एडमिशन ले रहे हैं और आप लोग जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिस संस्था के बदौलत आप सैलरी ले रहे हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां पर बच्चों की संख्या बढ़े? क्योंकि हम सरकारी स्कूल जिसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूलों की संख्या में, स्कूल में जो है बच्चों की संख्या कम हो रही है। इस स्कूल में मैं पढ़ा था और जब मैं पढ़ा था तब यहाँ से 400-500 बच्चे 5वीं क्लास में हुआ करते थे और आज 25 बच्चे में सिमट गए। और आप लोगों की सैलरी आपको पता है कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले से ज्यादा होती है। तो क्या आप लोग इस जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं कि अगर आप यहाँ बच्चे ही नहीं रहेंगे तो क्या आप बेरोजगार नहीं होंगे, या आपको दूसरे विभाग में भेजने से अच्छा आपको रिटायर कर दिए? मतलब आप लोगों की जिम्मेदारी समझ में आती है? नहीं, अभी हमने जो सर्वे किया, सर्वे से जो हमने बच्चे मिले उनको चिन्हांकित किया, हमने उनके घर भी गए, उनके पालकों से कंसल्ट किया तो 2 बच्चे हमें प्राप्त हुए, उनके हमने डॉक्यूमेंट भी लिए। 2 बच्चे जो हैं वो पलायन है तो उनसे हमने पता किया तो वो बोले कि एक बच्चे के यहाँ गए तो वो बताया कि 5 अप्रैल को वो आने वाले हैं तो हम उनके घर जाने वाले हैं, और एक बच्चे के यहाँ गए तो वो 20 अप्रैल को आने वाले हैं तो हम उनके घर जाके उनका जो भी डॉक्यूमेंट है, समग्र ID जो हमको लगता है तो वो हम लिए। 2 का तो ले चुके हैं, बाकी 2 का हम लेने वाले हैं कि जब वो उनके पालक और बच्चे बाहर से आ जाए। नहीं, तो आप लोग ऐसा कोई प्रचार के लिए सरकार कोई फंड नहीं देती क्या एडमिशन प्रचार के लिए? जब सेशन शुरू होता है तब जैसे पॉम्पलेट छापे या कैलेंडर छापे और घर घर जाकर के इसके लिए सर्वे करें? नहीं, हम घर घर जाते हैं। हम सबसे पहले हम आंगनबाड़ी जाते हैं। आंगनबाड़ी से वहाँ जो 30 सितंबर 2025 की स्थिति में जो 6 वर्ष के बच्चे हो रहे हैं तो उसकी सूची हम आंगनबाड़ी की जो वहाँ की मैडम है उनसे लेते हैं। फिर उस सूची में जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों के हम घर जाते हैं और उन घरों कंसल्ट करने का प्रयास करते हैं कि आप हमारे यहाँ बच्चे भेजें, क्योंकि यहाँ आपको निःशुल्क गणवेश की सुविधा उपलब्ध है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलता है, आपको यहाँ खेलकूद की सामग्री की व्यवस्था मिलती है, पढ़ने के लिए उचित संसाधन है। यहाँ FLN चल रहा है, अंकुर चल रहा है,
यानी ढेर सारी चीजें चल रही हैं जो शायद प्राइवेट स्कूलों में तो उतनी बेहतर तरीके से नहीं चल सकता। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी छोटे बच्चों के लिए पुस्तकें आती है, FLN के लिए बहुत सारी किटें भी आ रही है। हम कंसल्ट करते हैं जाके पालकों को कि अब हम सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गए हैं। जो पाठ्य पुस्तक है, हम पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी गतिविधि करते हैं। जैसे यहाँ हर शनिवार को बाल सभा भी होती है, उसमें भी फिर बीच बीच में कई कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे कि अभी 29 तारीख को यहाँ पर FLN मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें पहली दूसरी के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कई सारी गतिविधियां कराई गई और बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। खासकर उनकी माताओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जो राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश था उसमें कहा गया था कि उनकी माताओं को भी इसमें सहभागिता कराए। तो बच्चों ने भी भाग लिया, साथ में उनकी माताओं ने भी भाग लिया और एक अच्छे वातावरण में इस कार्यक्रम को हमने आयोजित करे। और जो हमारी सरकार है, राज्य सरकार है, खासकर हमारा जो पहली से 5वीं तक का है, वो कहना चाहिए कि राज्य शिक्षा केंद्र के तहत चलता है। तो वो हर महीना 15 दिन में कुछ कुछ नए नए चीजें हमारे बच्चों के लिए लाते हैं। तो हम उन चीजों को बच्चों से करवाते हैं और आनंददायी वातावरण में बच्चे उसको करते हैं। तो सर, जैसे इतनी सारी सुविधाएं आपने बताएं, और जहां तक कि हम ये भी देखते हैं कि सरकारी स्कूल में जो टीचर पदस्थ होते हैं वो काफी पढ़ लिख करके एग्जाम को क्वालिफाई करके ही उस पद पर आते हैं, है ना। और प्राइवेट स्कूलों में तो ऐसे ही कोई को भी ले लिया जाता है पढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों में क्यों भागे जा रहे हैं पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, और सरकारी स्कूल में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जबकि सरकारी स्कूल में आपने बताया कि सुविधा भी बेहतर है और साथ में जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, तभी तो उतना बड़ा जो एग्जाम होता है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का, उसको क्वालिफाई करके आते हैं। और जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं या प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो क्या कारण है कि जब हम इतना पढ़ लिख करके भी जब उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आते हैं, फिर भी हम अपने स्कूल में मतलब बच्चों की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं? ये केवल आप लोगों का सवाल है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्योंकि हम देख रहे हैं, आपको आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही आप देखेंगे अभी 2 दशक में मध्य प्रदेश में 31,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। वो भी प्राइमरी स्कूलों की संख्या उसमें सर्वाधिक है। और आप पूरे टोटल देश भर में देखेंगे तो उसका दोगुना कर सकते हैं जो सरकारी स्कूल बंद हुए। सबसे ज्यादा आंकड़ा मध्य प्रदेश में है सरकारी स्कूलों के बंद होने का। और आपने बाजू में ही देखा, वहां पर भी बिल्डिंग ध्वस्त हो गया है महाजन टोला स्कूल का, वो आपको आपके या इस संस्था में बच्चों को मर्ज किया जा रहा है। तो क्या कारण है? या तो टीचर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, या फिर ये मेंटेलिटी बन चुकी है सरकारी स्कूलों में टीचरों की कि बस हमको तो बैठ करके कुर्सी तोड़ना है, खाली कोई दबाव नहीं है, पेमेंट पानी तो बराबर आती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि विगत कुछ सत्रों से जो चल रहा था कि जो पहली में हम बच्चे लेते थे वो 5 साल की उम्र के बच्चे लेते थे, लेकिन विगत सत्र से जो नई शिक्षा नीति के तहत है, ये मानना भी है और जो बाल विकास भी कहता है कि जो बच्चा है वो 6 साल की उम्र में ही उसका जो मानसिक विकास है वो परिपूर्ण होता है। इसीलिए अभी जो नई शिक्षा नीति के तहत जो आया है उसमें 30 सितंबर की स्थिति में अगर बच्चा 6 साल का होता है तभी वह पहली में आएगा। और क्या है, पहली में आएगा। और हमारे यहाँ क्या है, पहले हमने 5 साल के बच्चों को लिया, अब क्या है पिछले साल से तो क्या है वो 1 साल का जो गैप हो गया, इस गैप की वजह से पिछले साल थोड़ी सी दर संख्या में परेशानी हुई थी, लेकिन इस साल हमें लगता है कि सरकारी स्कूलों की दर संख्या बढ़ेगी। और जहां तक मानना है जी कि स्कूलों का, तो वो क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में क्या है वहाँ LKG UKG है, इसलिए वो वहां चले जाते हैं। लेकिन अभी शासन ने इस साल से नई शिक्षा नीति के तहत प्रावधान किया है और राज्य में कम से कम 5,000 प्री प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं जिनमें LKG और UKG की चलेगी। और धीरे धीरे ये हमारे स्कूलों में भी आने का चल रहा है। अब देखो ये यहाँ कब तक पहुंच पाता है LKG और UKG। आप अपना परिचय बता दीजिए और अपना इस संस्था में किस पद पर हैं? मैं इंद्रजीत बघेल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला सुखतारा। मैं अभी यहाँ प्रभारी के रूप में अपना दायित्व निभा रहा हूँ और मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ जी। तो यहाँ पर प्राचार्य कौन है? प्राथमिक शालाओं में प्राचार्य का पद नहीं होता, सभी टीचर होते हैं। जो इस शाला में जो वरिष्ठ होता है उसी को प्रभार दे दिया जाता है कि आप इस शाला का संचालन करें जी। ठीक है सर, थैंक यू, आपने जानकारी दी। आप भी यहीं पे पदस्थ हैं या फिर महाजन टोला स्कूल? मैं महाजन प्राथमिक शाला महाजन टोला में पदस्थ हूँ जी। तो उस बिल्डिंग का क्या हुआ जो जर्जर हो चुका है उसमें? सर उसमें कार्रवाई की गई है कि उसको शासन द्वारा गिराने के आदेश दिए जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक। और आपके स्कूल में कितने एडमिशन हो गए? हमारे स्कूल में अभी एक बच्चा का दाखिला हुआ है जी। सर मतलब ये
संख्या कम नहीं है, यहाँ पे 2 एडमिशन और वहाँ पर 1 एडमिशन। और प्राइवेट स्कूल में आप जीडीपीएस में ही मंडई में जाकर देख लीजिए, अभी तक वहाँ 20-25 से ज्यादा एडमिशन हो गए नहीं होंगे, नहीं में अगर मैं बताऊँ। और सब जगह पॉम्पलेट बैनर पोस्टर छप रहा है। तो क्या अगर सरकार आप लोगों को फंड भी अगर नहीं दे रही है इस काम के लिए, तो आप अपने जेब से थोड़ा बहुत खर्च करके प्रचार नहीं कर सकते? जिस संस्था के बदौलत आप अपना मतलब पेमेंट ले रहे हैं, तो उसी संस्था के लिए आप थोड़ा सा मेहनत अपने जेब से खर्च करके प्रचार करके एडमिशन नहीं बढ़ा सकते? नहीं, जैसे कि हमारे बघेल जी ने कहा कि हम भी सरकार के निर्देश अनुसार हम भी पालकों से बहुत संपर्क किए, आंगनबाड़ी से सूची लिए कि कौन से बच्चा 6 वर्ष होने वाला है जी, तो उसको हम स्कूल में लाके एडमिशन कर सकें। तो मतलब अपनी मेहनत चालू है अभी एडमिशन की। ठीक है सर, आपका परिचय? जी, मैं करण सिंह कलियारे, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला महाजन टोला, और मैं वर्तमान में प्रभारी के पद पे हूँ। जी, तो मैडम जी आपका परिचय? मैं दिनेश्वरी पटले, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला सुक्तरा। आप कौन से पद पर हैं? मैं अभी तो इसी वर्ष मैं आई हूँ यहाँ पे ट्रांसफर से। तो कहाँ से आए हैं मैम आप? मैं पहले प्राथमिक शाला नहीं ईपीएस शाला डोंगरिया में थी, वहीं से जो अतिशेष वाली सूची में था नाम हमारा, तो उसके तहत मेरा ट्रांसफर होके मैं यहाँ पे आई हूँ जी, अब प्राथमिक शिक्षक है। जी सर, टोटल कितने बच्चे थे पिछले सेशन में 2024-25 में? 2024-25 में पीएस महाजन टोला में नहीं, अपने स्कूल को बताइए। हाँ, 16 बच्चे दर्ज थे यहाँ पे टोटल? जी सर, ये संख्या मतलब देख के मतलब बहुत कम नहीं लग रही महाजन है? टोला की संख्या बता रहा हूँ मैं। नहीं, आपने अपनी स्कूल को बताइए, सुक्तरा के कितने बच्चे थे यहाँ टोटल इस स्कूल में? सुक्तरा में पिछले वर्ष 26 बच्चे कार्य यानी अध्ययनरत थे यहाँ पर टोटल। और टीचर कितने थे पढ़ाने वाले? 2 टीचर। उनकी लगभग सैलरी कितनी रही होगी? नहीं, ये कैमरे के सामने बताना होगा पूरा। एक के टीचर की 70,000 है, एक टीचर की यहाँ पढ़ाने वाले टीचर? और एक टीचर की 45,000 है। 26 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टीचर अपॉइंट हैं, 70,000 सैलरी एक टीचर की है, और एक की कितनी? 45,000 सैलरी है। 70 और 45 आप जोड़ लीजिए, 1 लाख के ऊपर होता है। इतने में एक प्राइवेट स्कूल चलाने वाला 200 ऊपर से अधिक बच्चे रख करके मैनेज करके 2-2, 3-3 हजार में टीचरों को पढ़वा करके अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे बच्चे एडमिशन करा करके अपने प्राइवेट स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। और आज हमारे सरकारी स्कूल में 70,000 की सैलरी लेने वाले टीचर ना तो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और ना ही बच्चों का एडमिशन बढ़ा पा रहे हैं और ना ही घर घर में जाकर के सरकारी स्कूलों की अच्छी स्थिति के बारे में बता पा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद पर विश्वास नहीं है कि इतनी अच्छी सैलरी लेने के बाद भी हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। यह स्थिति है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की। और हम एरिया के सारे स्कूलों में जाकर के टीचरों की सैलरी के साथ साथ बुरा भाग करके बच्चों की स्थिति बताएंगे। 26 बच्चों को पढ़ाने के लिए 70,000 और 45,000 सैलरी लेने वाले टीचर मात्र, और इस स्कूल में पहले 500-600 बच्चे पढ़ा करते थे और उनमें से 4-5 शिक्षक हुआ करते थे पढ़ाने के लिए। लेकिन इस स्थिति में भी जो है सरकारी स्कूल बदहाल स्थिति में है। इतनी ही सैलरी में अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोल करके 2-2, 3-3, 5-5 हजार भी देकर के अगर टीचर रख के पढ़वा रहा है, तो वो अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ उनको अच्छा भविष्य भी दे रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल ये काम नहीं कर पा रहे हैं और स्कूलों में एडमिशन की संख्या लगातार कम हो रही है, जिसके लिए कोई भी कार्य सरकारी संस्था में पढ़ाने वाले ना ही बच्चे और ना ही शिक्षक और ना ही शिक्षा विभाग के लोग एडमिशन के लिए घर घर जाकर के एडमिशन नहीं करा रहे हैं और ना ही सरकारी संस्थाओं का प्रचार कर रहे हैं। ये दुर्व्यवस्था है मध्य प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों की। बने रहिएगा अगली रिपोर्ट के लिए पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।